Hello everyone. This is a yearly reading for Sagittarius Sun, Moon and Rising. ये रीडिंग जो है वो प्रीवियस रीडिंग से थोड़ी सी फ़र्क है. ये मेरे पास अर्थ मैजिक ऑरेकल कार्ड्स हैं. इन ऑरेकल कार्ड्स की हेल्प से मैं थीम्स ड्रॉ करूँगी जो इस साल सजिटेरियस के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उन थीम्स की बेस के ऊपर फिर उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए राइडर वेट टैरो डेक यूज़ करूँगी. मैंने साल को 3 हिस्सों में तकसीम किया है. ठीक है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए एक कार्ड होगा. मई, जून, जुलाई, अगस्त के लिए सेकेंड कार्ड. एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है वो थर्ड कार्ड होगा. और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो साल का ओवरव्यू देगा हमें. कुछ ओवरव्यू जो है वो इन जनरल होगा, और कुछ जो है वो मंथ्स की जो डिटेल है उससे हम जज करेंगे और देखेंगे कि क्या सूरत हाल है. ये रीडिंग जो है ये देख सकते हैं सजिटेरियस सन, मून एंड राइजिंग पीपल. क्रॉस वॉचर्स भी देख सकते हैं, हो सकता है आप किसी और के लिए देख रहे हों. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. पहला कार्ड जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए हमें थीम देगा कि कैसा रहेगा ये टाइम पीरियड फॉर सजिटेरियस प्लीज. स्प्रिंग इक्विनॉक्स. Second card for the mid-year, May till August. नहीं. Middle. Okay जी, third card will be, let's see which one. This will be for the last part of the year, last 4 months. Cave. और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है लव. ओके, लेट्स सी कि ये कार्ड्स अब हमें क्या बता रहे हैं. ओके, पहली बात तो ये है कि ओवरऑल इस साल में सजिटेरियस जो हैं उनको दे नीड टू स्प्रेड लव एंड कंपैशन. अपने दिल को या अपने हार्ट चक्रा को ओपन करें. ठीक है. और एक जनरल जो अनकंडीशनल लव है, यू नीड टू स्प्रेड दैट. रिसीविंग एंड के ऊपर कोई दूसरा भी हो सकता है, और सजिटेरियस को ख़ुद भी होना चाहिए. जितनी मोहब्बत आप दुनिया में बांट रहे हैं या बांटेंगे, उतनी आपके लिए सेल्फ लव भी होना चाहिए. जितना अनकंडीशनल लव किसी दूसरे के लिए, कंपैशन किसी दूसरे के लिए है, उतना कंपैशन और लव जो है वो आपकी अपनी ज़ात के लिए भी होना चाहिए. पहली बात तो ये है. ओके जी, ये पहले फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए जो कार्ड है स्प्रिंग इक्विनॉक्स का. स्प्रिंग वो टाइम पीरियड होता है साल का जिसमें विंटर की हार्शनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है. बारिशें होती हैं और हर चीज़ जो है वो ब्लॉसम करती है. फिर चाहे उसमें प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, हर चीज़ में एक रीग्रोथ होती है. ठीक है. हर लिविंग चीज़ जो है वो रीग्रो कर, उसमें ग्रोथ का एक फैक्टर होता है, रिप्रोडक्शन का फैक्टर होता है, इमर्जेंस का फैक्टर होता है, ट्रांजिशन का फैक्टर होता है. जैसे बटरफ्लाई है यहाँ पे जो कि ट्रांजिशन करती है और रीबर्थ उसकी होती है. जो एनिमल्स होते हैं उनकी रिप्रोडक्शन होती है. प्लांट्स जो हैं रिप्रोडक्शन होती है. बटरफ्लाइज हैं, आउल्स हैं, हर चीज़ जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है. क्योंकि ये टाइम इतना बेनिफिशियल होता है, इतना हेल्पफुल होता है, स्पिरिचुअली भी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सब चीज़ें एक, जैसे वो कहते हैं ना, निखर आती हैं.
यही फीलिंग जो है, यही एनर्जी जो है आपके लिए मिड ईयर में भी चलती आ रही है, जहाँ पे ग्रो होने वाली नई चीज़ें जो हैं वो मिडों में की शेप में इमर्ज हुई हैं और हर तरफ फूल है। जहाँ पे सनफ्लावर है जो कि सन से रिलेटेड है और ख़ुशियों की बात करता है, वहाँ पे ये पर्पल फूल भी हैं जो एमेथिस्ट के कलर के हैं और आई कैन फील के ये आपको स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ को शो कर रहे हैं। ना सिर्फ आप मोहब्बत में ह्यूमन लेवल के ऊपर ग्रो कर रहे हैं और ब्लॉसमिंग है, आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं और ब्लॉसमिंग है। ठीक है, ओपन में है आप, आपकी पर्सनैलिटी, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स खुल के सामने आ रहे हैं। और एंड ऑफ द ईयर जो है वो केव है। केव एक ऐसी जगह है ओल्ड टाइम्स में जब घर नहीं होते थे और इंसान जो है वो पनाह के तौर पे, शेल्टर के तौर पे, सेफ्टी के तौर पे, हाइबरनेशन के लिए, डिफ़िकल्टी से बचने के लिए, वेदर की हार्शनेस को अवॉइड करने के लिए केव में चले जाते थे। और ये केव में चले जाना जो है ये ना सिर्फ प्रोटेक्शन होते थे बल्कि जो इंटरनल आपके ट्रेट्स हैं, कैपेसिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको भी इन्हेंस करता है। जो ड्राइंग थी, जो आर्ट वर्क था, वो केव में जाके ब्लॉसम होता था। सो एंड ऑफ द ईयर जो है वो यहाँ पे जो आपने गेन किया है उसकी मज़ीद जो है, जैसे आप थोड़ा दुनिया से हट जाते हो और अपने इंटरनली अपने आप को नरिश करते हो, उस टाइप की फीलिंग दे रहा है ये। ओके जी, लेट्स सी के राइडर वेट क्या कहता है इन सब कार्ड्स के बारे में। सबसे पहले आई विल ड्रॉ 3 कार्ड्स फॉर दिस लव एंड कंपैशन कार्ड कि क्या क्लैरिफिकेशन है इसकी। Seven of Pentacles, Hangman, Five of Pentacles। ओके जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एफर्ट जो आपने की है, टाइम स्पेंड किया है और जो आपने सीड्स जो कि पिछले सालों में, पिछले साल में 2019 में मतलब या उससे पहले लगाए थे। ठीक है, अब आप उसको फ्रूट उसका देखने के लिए मुंतज़र है, उसका रिज़ल्ट देखने के लिए मुंतज़र है। लेकिन सूरत हाल जो है वो ये है कि आपको यू आर इन अ हैंगमैन पोजीशन। ठीक है, और हैंगमैन जो है ये देखने में तो कुछ अजीब सी पोजीशन है, लेकिन ये कि ये काफ़ी कंफर्टेबल है इस पोजीशन में और ये पोजीशन आपको मजबूर करती है अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए, उन चीज़ों को या उन बातों को उस तरह से देखने के लिए जो कि आपके लिए एक नॉर्मल रूटीन से हटा हुआ है। लास्ट पे एंड पे जो है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि बिल आखिर एंड ऑफ दिस ईयर आप इस वेटिंग के जो फेज़ है उसमें से निकल जाएंगे और देयर माइट बी समवन जो कि आपको इस फेज़ में से निकलने में हेल्प करेगा। ये 2 कार्ड्स जो हैं ये इंतज़ार के हैं, ये बेसिकली इंतज़ार के कार्ड हैं। और मीनवाइल जब आप इस इंतज़ार की सिचुएशन में हैं तो अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, इंटरनल पर्सनालिटी को डेवलप करने के कार्ड्स हैं। ठीक है, पेशेंस भी जो है वो एक ऐसा ट्रेट है जो कि सीखने से ही आता है और एंड ऑफ दिस ईयर जो है वो बिलाखिर आप इसमें से निकल जाएंगे। ओके जी, अब हम फर्दर कार्ड्स ड्रॉ करते हैं इन बाकी जो थीम्स हैं उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए।
फर्स्ट है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जिसमें जो है उस सीज़न में ग्रो करने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं। ओके, लेट्स सी। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, प्रीवियसली जो आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास है, एक्सपीरियंस आपके पास है, जो आइडियाज़ आपने देखे हैं या ज़िंदगी में जो लेसन सीखे हैं, उनकी बेस के ऊपर आप आगे मूव कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स, ऑल्दो की सिचुएशन देखने में हारमोनियस ही लगती है, लेकिन देयर इज़ समथिंग मिसिंग जो कि आपको मजबूर कर रहा है आगे मूव ऑन करने को। हो सकता है कि सजिटेरियस जो हैं वो किसी रिलेशनशिप को, जॉब को, पोजीशन को, प्लेस को छोड़ के आगे मूव ऑन कर रहे हैं। दो कार्ड्स हैं, दोनों कार्ड्स जो हैं वो यही डिपिक्ट कर रहे हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, और आप ये इसलिए कर रहे थे कि जिस जगह पे आप मौजूद थे आप वहाँ पे अपने आप को स्टक फील कर रहे थे और आपको ये लगता था कि you cannot move from this place right now and you were feeling like a hostage और emotionally drainage थी यहाँ पे। कुछ ये भी हो सकता है कि खामखा किस्म का ड्रामा हो जो आपके इर्द गिर्द चल रहा हो, जिससे आप बहरहाल आपने कहा कि मैं मज़ीद यहाँ पे नहीं, आई कांट स्टे हुए है, और आप वहाँ से मूव ऑन कर जाते हो। और ये मूव ऑन करना जो है ये इस कार्ड के साथ इस तरह से रिलेटेड है कि एक तो ये कि मेरा ख़्याल है कि आप मार्च तक, क्योंकि स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो है वो 22 मार्च और 22 मार्च होता है, तो मार्च तक का जो टाइम है ये आपको लगेगा कि आप इस फेज़ में पहुँचें जहाँ पे आप मूव ऑन कर सकें, और बेसिकली यही आपकी रीबर्थ होगी जब आप इस स्टकनेस में से निकल जाएंगे जो यहाँ पे भी नज़र आ रही है और यहाँ पर भी नज़र आ रही है। ओके जी, अब हम कार्ड ड्रॉ करते हैं मिडो के लिए। लेट्स सी कि ये सिचुएशन जो है जहाँ पे 2 8s हैं ये किस तरह से फर्दर मिड ईयर में जाके इमर्ज हो रही है। ओके जी, 10 ऑफ कप्स, चैरियट, जस्टिस। ओके, अच्छा जी, एक तो सजिटेरियस जो हैं वो किसी कैंसर या लिब्रा के साथ डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि फैमिली जो फैमिली मैटर्स हैं और फैमिली रिलेशनशिप्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आए, उसमें बैलेंस जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। इस जस्टिस कार्ड को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये सिचुएशन जो है ये बैलेंस आउट हो रही है या ये सिचुएशन जो है किसी मंतकी अंजाम पे पहुंच रही है, इसको करने के लिए मैं सेंचुरी के लिए पहले केव के लिए मैं कार्ड्स ड्रॉ करना चाहूँगी सो दैट हमें पूरा सीक्वेंस जो है वो क्लियरली पता चल सके कि क्या है।
एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके जी, चीज़ें बैलेंस आउट होती नज़र आ रही हैं। दोबारा से एक और नई ऑफ़र जो कि आपको 2 ऑफ सोर्ड की जो पोजीशन है, जिसमें बिल्कुल आर्म्स जो हैं वो क्रॉस्ड हैं, कोई किसी किस्म का कम्युनिकेशन नहीं है, इसमें से निकलने में मदद देगा। आई फील के रिलेशनशिप में जो है वो एक दफ़ा तो आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, ठीक है, लेकिन ये किसी कैंसर या के साथ या लिब्रा के साथ आपकी फैमिली रिलेशनशिप है और फैमिली लाइफ है जो कि इस सिचुएशन में है। लेकिन एंड ऑफ द ईयर जो है सिचुएशन जो है वो टर्न होती हुई नज़र आ रही है और ये जो खामोशी है या ये जो स्टकनेस है ये ख़त्म हो जाएगी, जो यहाँ पर भी हमें नज़र आ रही थी। ओके सजिटेरियस, ये आपकी ईयरली रीडिंग थी फॉर 2020। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय रीडिंग्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है जनवरी की रीडिंग के साथ। फिर मुलाकात होगी, टिल देन टेक केयर, बाय।